प्रदेश में अभी भले ही मानसून की विदाई नहीं हुई हो, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में बेमौसम तबादलों की बरसात से हड़कंप के हालात जरूर हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में जब आधा शिक्षा सत्र बीत चुका है, तब स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों में शिक्षकों की कमी याद आई है और उसके बाद अतिशय शिक्षकों के तबादलों के नाम पर जो खेल शुरू हुआ है, उसने स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप की पोल खोल दी है और शिक्षा विभाग में अफरा तफरी का माहौल मचा दिया है। क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से समझ लीजिए। सरप्लस में आया मेरा को जो ट्रांसफर थे वो अवकाश की अवधि में कर रहे थे, गर्मी की छुट्टी में। इन्होंने 3 महीने पढ़ाई को चौपट कर दिया है। इन बयानों को आपने सुना, यह प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कारनामों की झलक है। जिस स्कूल में शिक्षक पदस्थ नहीं है, उस शिक्षक का नाम विभाग के पोर्टल में अतिशेष है। जो प्रिंसिपल है उसे पोर्टल पर मृत बताया जा रहा है। एक ही स्कूल में 2 प्रिंसिपल बताकर एक प्रिंसिपल को सरप्लस बताया गया। जहां पद नहीं है वहां पर अतिशेष को पद। 9 सितंबर को उत्कृष्ट स्कूल में जिसके नाम लॉक कर दिए गए, उसे बाद में कैंसिल कर दिया गया। यह सब सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच स्कूल शिक्षा विभाग के नए सेटअप का है। अब इसे देख लीजिए। साल 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति जारी हुई। यह तय हुआ कि 15 मई से पहले तबादलों की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने जहां शिक्षकों की कमी है, वहां शिक्षकों की नियुक्ति करने के बजाय उन स्कूलों में शिक्षकों को हटाने का काम शुरू हुआ है। जहां पहले से रिक्त और स्वीकृत पद था, अब विभाग उन्हीं पद को खत्म कर शिक्षकों को अतिशेष बताकर हटा रहा है। अब शिक्षा विभाग के पोर्टल को भी समझ लीजिए, जहां पर गलतियों का अंबार है और शिकायतों की भरमार। सुधार के लिए शिक्षक विभागीय दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। शिक्षक कैमरे पर बोल नहीं रहे, लेकिन ऑफ कैमरा जो बता रहे हैं वह हैरान करने वाला है। जिन शिक्षकों ने विभाग की पोल खोली है उसे सुन लीजिए। ये वाले बायोलॉजी की ये वाले हैं अर्चना भट्टनागर। कौन से स्कूल में दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है हमारे नूतन सुभाष हायर सेकेंडरी। वो हैं इस स्कूल में? नहीं है ही नहीं इस स्कूल में। वो कहाँ है हमें मालूम नहीं है। ये पहले नंबर पे देखो ना आप। स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन शिक्षक पढ़ाई छोड़ इस कशमकश में हैं कि वह कहां जाएं। अब पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठी है। वो अवकाश की अवधि में कर रहे थे, गर्मी की छुट्टी में। इन्होंने 3 महीने पढ़ाई को चौपट कर दिया है। पोर्टल अपडेट नहीं है। पोर्टल में अनेक खामियां हैं। जो मजहबी व्यक्तियों का भी नाम पोर्टल पे है। कई प्रिंसिपल जो है उनके नाम अतिशेष में आ गए हैं, क्योंकि पहले वो लेक्चर आते। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको लेके और सीएम राइस के शिक्षक अतिशेष में कर दी है। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं जिनको लेके प्रदेश के शिक्षकों में बड़ा आक्रोश है और इस अतिशेष की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। इसमें जो धांधली हुई है उसकी गहन जांच करनी चाहिए। यदि कहीं किसी का ये आपत्ति है कि नहीं मुझे काउंसलिंग में नहीं आना चाहिए, और यदि प्राचार्य वहाँ से हमें वेरीफाई करके देता है और विकास एवं शिक्षा अधिकारी से भी हम वेरीफाई करा रहे हैं और इसके बाद में फिर उस आवेदन पर विचार कर रहे हैं कि वास्तव में वो अतिशेष है या नहीं है। यदि नहीं है तो उनको फिर हम हटा रहे हैं अतिशेष की सूची से और उसकी जानकारी भी हम आयुक्त लोक शिक्षण को दे रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर और खराब नतीजे के कारण साल 2023 और 24 की तुलना में इस साल छात्रों की संख्या कम हो गई है। अब मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को भी समझ लीजिए। बीते 5 साल में 30,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, लेकिन यह नाकाफी है। प्रदेश के कई बड़े स्कूल शिक्षक विहीन हैं। स्कूलों के हालात पर भी एक नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश के 47 जिलों में सिंगल टीचर स्कूल हैं। प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 6,558 है। सबसे ज्यादा 420 सिंगल टीचर स्कूल शिवपुरी में हैं। 46 जिलों के 1,275 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है।
मध्य प्रदेश में करीब 90,000 शिक्षकों की कमी है। छात्र संख्या और विषय मान से लगभग 5 लाख कुल शिक्षक होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षक की साल 2018 में परीक्षा हुई, माध्यमिक शिक्षा की 2020 में। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा 2021 में हुई, लेकिन अब तक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की स्कूल में पदस्थापना नहीं हुई। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई होती है, लेकिन इस साल सरकार 5 बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन दे चुकी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। प्रदेश के 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, तो वहीं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी छोड़ जो बयान दे रहे हैं वह भी हैरान करने वाला है। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अब हालांकि इस बयान पर बवाल मचा तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने खेद जता दिया, लेकिन अतिशय शिक्षकों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा अब विवादों में है, काउंसलिंग के नाम पर शिक्षकों को घंटों इंतजार करवाया जा रहा है। एक बार चॉइस फीलिंग पर उसे रिजेक्ट करते हुए दोबारा काउंसलिंग हो रही है। 20 सत्र में शिक्षकों को इधर से उधर करने के खेल में अब खुद शिक्षा विभाग उलझता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि बिना तैयारी के स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिशय शिक्षकों के नाम पर पिछले दरवाजे से तबादलों का बड़ा खेल शुरू कर दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठना तेज हो गई है। शिक्षक संगठनों ने इस अतिशय शिक्षकों के नाम पर हो रहे तबादलों को रोकने की मांग की है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों से भी अब सरकार के खिलाफ आवाज उठना तेज हो गई है।